महाशिवरात्रि की रात चुपचाप शिवलिंग से उठाकर यह एक चीज अपने पर्स में रख लेना। फिर साल भर यह चीज पैसों को अपनी ओर खींचेगी। तुम्हारा पर्स पूरी साल पैसों से भरा रहेगा। तुम्हारे घर की तिजोरियां पूरे साल पैसों से भरी रहेंगी। चाहे कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो या जीवन में कोई काम अटका हो, इस पवित्र चीज के चमत्कार से शिवरात्रि के अगले 24 घंटे में ही तुम्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। महाशिवरात्रि की जो रात होती है उसका बड़ा महत्व होता है और उस दिन तुम यह काम कर लोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। महाशिवरात्रि की रात यह एक ऐसी रात है जब पूरा ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय की धुनी से गूंज रहा होता है। जब देव दानव नसीब मानव सब महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानव समय भी ठहर गया हो। और यह वही समय होता है जब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। सही समय पर सही उपाय करने से लोगों की फूटी किस्मत भी चमक जाती है। कुछ लोग तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने चंद साधारण उपाय करके अपनी किस्मत को बदला है। वे कहां से कहां पहुंच गए। अब सारी बारी तुम्हारी है। इस उपाय को बहुत कम शास्त्रों में बताया गया है और बहुत कम लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं। आज तुम इस वीडियो में देख पाएंगे कि महादेव ने तुम्हें इस वीडियो के लिए चुना है। महाशिवरात्रि से पहले जिन जिन लोगों को आज की वीडियो देखने को मिल रही है, समझ लेना ब्रह्मांड का इशारा है कि तुम्हारी झोली भरने वाली है और तुम्हारी झोली में महादेव बहुत कुछ डालने वाले हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम वीडियो को अंत तक देखकर उस पवित्र वस्तु के बारे में जान सकते हो। अहंकार दिखाकर इस वीडियो का अपमान करके इसे नजरअंदाज ना कर दो। यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मेरे बच्चे, इस महाशिवरात्रि अपनी किस्मत बदलने का एक मौका तुम्हें भी मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में हर समय आलस्य में रह जाते हैं, कामों को कल पर टालने में रह जाते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि एक समय निकलता जा रहा है और उस समय में अगर कुछ नहीं किया तो जिंदगी बहुत पीछे हो जाएगी। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का सही समय नहीं है। महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और यह मौका है जहां तुम्हें महादेव खुद एक बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। तुम्हें बस चुपचाप शिवलिंग पर वो चीज उठाकर रोज अपने पर्स में रखनी है। पर्स में लेकर ही उसे घूमना है। वो धन को अपनी ओर ऐसा आकर्षित करेगी कि ना जाने कहां से पैसा आने लगेगा। तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा। बहुत सारा काम तुम्हारा बनने लग जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। आज की ये वीडियो बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है, क्योंकि जब से साल की शुरुआत हुई है तुम परेशान हो। चाहे बात कर्जे की हो, पारिवारिक समस्या की हो, व्यापार, काम धंधे, नौकरी की हो, हर समय से तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी चुटकी में अलोप हो सकती है। बस तुम इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। एक बात ध्यान रखना, शास्त्र में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात महादेव स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों की अलग अलग तरह से परीक्षा लेते हैं। वे किसी भी रूप में पधार सकते हैं। हो सकता है आज की वीडियो भी उन्होंने ही तुम्हारे लिए भेजी हो। कौन तुम्हारे जीवन में कब किस रूप में आ जाए और तुम्हें क्या कर चला जाए, यह भी महादेव की मर्जी है। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें लोग चढ़ाते हैं। कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई सरसों के दाने चढ़ाता है, कोई गंगाजल चढ़ाता है। अलग अलग चीजें चढ़ाने के अलग अलग लाभ होते हैं, लेकिन यह सभी चीजें शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उनकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती हैं। और इनमें से एक चीज ऐसी होती है जिसे अगर पर्स में रखा जाए तो पर्स पैसों से पूरे साल भरा रहता है। बैंक अकाउंट पैसों से खाली नहीं होता। घर की तिजोरियां भर भर कर भरी होती हैं। पूरे साल महादेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन उस वस्तु के महत्व को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की जागृति का त्योहार है। यह एक ऐसा समय है जब शिव ने तांडव किया, शिव और शक्ति का मिलन हुआ। एक ऐसा समय जब अज्ञान का भी अंधकार टूट गया और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का समावेश हुआ। जो व्यक्ति इस रात पूजा के साथ साथ इन संकेतों को समझता है, जरूरी उपाय करता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसका काम बन जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं आखिर क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक पैसा आ जाता है, अचानक उन्नति हो जाती है, अचानक उनके पास कार आ जाती है, बंगला हो जाता है, सब कुछ उन्हें जीवन में मिलने लग जाता है। तो इसका जवाब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ।
बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि वे लोग कुछ ऐसा करते हैं जो बाकियों से हटकर होता है। वह कोई ऐसा उपाय करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे तुरंत उनके ग्रह बलवान हो जाते हैं, तुरंत देवी देवताओं की कृपा उन पर हो जाती है। लेकिन आज इंसान के पास कुछ है या ना हो, यह सब कुछ भाग्य का खेल है। जब उसके पास सब कुछ आने लगता है तो उसे उसका तरीका भी मिल जाता है, उसे उपाय भी मिल जाता है, उसका जीवन उसे कैसे आगे चलाता है उसकी सीख भी उसे मिल जाती है। जिस प्रकार तुम आज भी यह वीडियो देखकर उस वस्तु के बारे में जान पा रहे हो, यह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। और वह वस्तु क्या होगी, तुम्हें किस तरह उपाय करना है, क्या विधि अपनानी है, एक एक बात तुम्हें आगे वीडियो में पता चलती जाएगी। तो इसे भाग्य स्वीकार करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तभी आज तुम्हें यह वीडियो देखने को मिल रहा है। पुराने संत कहते हैं, उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, अक्षत्र, भस्म केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती। बात तो बड़े ध्यान से सुनना। कोई भोले बाबा पर भस्म चढ़ाता है, कोई चावल यानी अक्षत्र चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है। जब यह चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं तो ये केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम हो जाती है। लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसे तुम्हें जब शिवलिंग पर से उठाना है तो तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मैं चुपचाप यह काम कर लूं, मैं वह चीज चोरी कर लूं या कोई ना कोई मुझे ना देख ले। ऐसा मन में मोह नहीं आना चाहिए, चोरी का भाव मन में नहीं आना चाहिए। तुम्हें ऐसे प्रसाद की तरह लेना है। तुम जब उस वस्तु को उठाओगे, शिवलिंग से अनुमति लेनी होगी। महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, यह वस्तु आपकी शिवलिंग पर से उठा रहा हूं या उठा रही हूं। मुझे आशा है मेरा यह काम बनेगा, मेरी जिंदगी बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। श्रद्धा के साथ वह चीज तुम्हें शिवलिंग पर से उठानी है। बहुत सारे लोग मन में कपट रखकर उठाते हैं, अब काम बन जाएगा, अब यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसका कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि शिव सत्य और त्याग के देवता हैं, छल के नहीं। वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उसका एक नाम आशुतोष है, वो आंसुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक नाम हठ योगी है। फिर कितना भी प्रयास कर लो, हठ से लगे रहोगे तो कोई काम पूरा नहीं होगा। जब कोई भक्त उस पवित्र प्रसाद को अपने पास रखता है, उसे अपने पर्स में रखता है, उसे रोज देखता है, तो उसकी किस्मत चमक जाती है। शिव उसके साथ हो जाते हैं, उसका विश्वास बढ़ने लगता है, उसके कर्म, उसका निर्णय, उसकी सोच बदलने लगती है और वह भय मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में अवसर आने लगते हैं और नौकरी के, व्यवसाय के, धन के अवसर मिलने लगते हैं। धन केवल भाग्य में नहीं बल्कि सही दिशा से आने लगता है। महाशिवरात्रि का यह रहस्य वास्तव में मन और ऊर्जा को स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जिस इंसान का मन स्थिर हो जाता है, फिर जीवन में खर्चे बंद हो जाते हैं, सही निर्णय वो लेने लग जाता है, जीवन में उसकी प्रगति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, उस शिवलिंग से जुड़ी हुई वो पवित्र चीज अपने पर्स में रखना, यह समझो पूरे साल के लिए शुभ फलदायी बने हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़ेगा, आलस्य छोड़ेगा, गलत काम करना छोड़ेगा, सत्य से अपना जीवन जिएगा, परिश्रम करेगा, संयम करेगा, तभी यह उपाय कारगर होगा। आइए अब हम जानते हैं कि पवित्र वस्तु चयन आपको कैसे करनी है। शिवलिंग के ऊपर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने बताया, कोई भस्म लगाता है, कोई चंदन, कोई अक्षत्र, कोई बेलपत्र। हमें कौन सी चीज उठानी है, वो चीज कौन सी है, वो बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये छोटी सी चीज जिसे तुम साधारण समझते हो, यह तुम्हारी जिंदगी में असाधारण परिवर्तन लाने वाली है। अब बात करते हैं उस पवित्र वस्तु के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा तुमसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से साधु संत हमें संकेत देते आए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है इन चीजों के बारे में जानने का, क्योंकि अभी भी जिंदगी को नहीं सुधारा गया तो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। महाशिवरात्रि की पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, भस्म, अक्षत्र केवल पूजा की सामग्री नहीं रह जाती। आपको इतना ध्यान रखना है, जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, वो अक्षत्र चढ़े हुए हैं, जो कमलगट्टा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है या तुम देखते हो जो मूंग की दाल चढ़ी हुई है, उसको श्रद्धा भाव से तुम्हें ग्रहण करना है। मतलब तुम्हारे मन में भाव होना चाहिए, मैं महादेव से प्रार्थना करूं, आज तुम महादेव से प्रार्थना करूं, पवित्र भावना करूं, और फिर तुम्हें यह बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा लेना है। कमलगट्टा है तो माता लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में पैसों की समस्या है तो कमलगट्टा उठा लेना। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हो तो मूंग का मोगर या मूंग चढ़ी हुई है उसे उठा लेना। हरे रंग के
तुम्हें उठा लेने हैं। अगर परिवार में बहुत सारी तुम्हारी समस्याएं चल रही हैं तो अक्षत यानी शिवलिंग पर चढ़े हुए चावल तुम्हें उठा लेने हैं। इन चीजों को एक कागज में रख सकते हो और कागज में रखने के बाद इसे अपने पर्स में रख लेना। इतना सा काम तुम्हें करना है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम रात को करोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि लोग सुबह से लेकर रात तक पूजा करते हैं, तो वह चीज तुम्हें चढ़ती हुई जरूर मिल जाएगी। सुबह से शाम तक शिवलिंग से जुड़ी सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यह कोई जादू नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि विश्वास और मन की ऊर्जा का बहुत बेहतरीन संयोग है। बेलपत्र शिव भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि उनको 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। जब वही बेलपत्र महाशिवरात्रि की रात मंत्रों से अभिमंत्रित होकर शिवलिंग पर चढ़ता है तो एक प्रकार का आशीर्वाद बन जाता है। इसी प्रकार मूंग होती है, अक्षत होते हैं, भस्म होती है, हमारे जीवन में दुख खत्म करते हैं, धन को आकर्षित करते हैं, भय समाप्त करते हैं। चावल समृद्धि लाता है। जब कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी चीज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर से उठाकर अपने पर्स में रखता है तो प्रतिदिन देख उसे महादेव की बड़ी याद आती है और यही स्मरण उसे मंदिर जाने के लिए भी प्रेरित करता है। यह एक अदृश्य शक्ति यह जागृत होती है, धीरे धीरे उसका मन भटकना छोड़ देता है, खर्चों पर उसका नियंत्रण हो जाता है, उसकी निर्णय शक्ति एकदम स्पष्ट हो जाती है।